सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जोलाना अनाज मंडी में। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान आड़ती इस तपते सूर्य की आग में क्यों बैठे हैं, इनको क्या समस्या है। एक विशेष बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में किसी की सरकार आ लो, कभी किसान का आड़ती का भला नहीं होया, हमेशा ये रोते ही रहे हैं। और आज भी ये को भाई नु सोचा खुशी में बैठे, ये दुख में बैठे, अपना काम छोड़ के। आज किसी के पास भी एक मिनट नहीं है, ये अपना काम छोड़ के क्यों बैठे, कैसे बैठे और मुख्य समस्या क्या है, ये तो आइए इनके खुद मुंह से सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। भाई साहब, टोरा दून पर आपका स्वागत है जी। क्या समस्या आ गई, आज क्यों बैठे हैं ये भाई? भाई साहब, जब से ही गेहूँ मंडी माना किसान का शुरू हुआ है। हाँ जी। रूल तो ये होता है कि जैसे किसान लेके आओ, गेट पास कट गया, उसकी डेयरी बिक गई और 72 घंटे के दौरान उसका उठान करना सरकार का काम है, एजेंसी का काम है। लेकिन जिस दिन से गेहूँ आया है और आज तक हाँ जी, किसी का भी गेहूँ का उठान सही तरीके से नहीं हुआ। सबके गेहूँ यहीं पड़े हुए हैं। अच्छा जी। और गरीब जमींदार जो है, किसान हैं, हाँ। जिनके खाते में पेमेंट जानी चाहिए थी, हाँ। आज से 15 दिन 20 दिन पहले पेमेंट जा लेनी चाहिए थी। हाँ। किसी के खाते में कोई पैसा नहीं जा रहा। अच्छा जी। और किसान परेशान होकर आड़ती के पास आवा है। जब ये बीजेपी सरकार जो है, हाँ। ये चाहती है कि ये मंडियां बिल्कुल बंद हो जाएं और उसकी एवज में प्रशासन के साथ में जहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है या संबंधित एजेंसियां हैं, वो सारे के सारे परेशान कर रहे हैं। किसानों के खाते में पैसे नहीं जाने दे रहे, यहाँ से उठान नहीं हो रहा। और 2 बारिश हो चुकी हैं, दोनों बारिशों में आप देखोगे, जब नीचे से हम गेहूँ को उठाना शुरू करते हैं तो नीचे से काला गेहूँ निकलता है, वो जो किसी लायक नहीं होता। वो पूरा का पूरा नुकसान है व्यापारी भाई को, आड़ती भाई को होता है। सरकार तो पूरा दावा करी है, आड़ती भी खुश, किसान भी खुश। और मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू नहीं, खून के आंसू हैं। बहुत शर्म की बात है। ये बीजेपी सरकार कोई किसी की नहीं है, ना ये आड़ती की है, ना व्यापारी भाई की है और ना ये मजदूर भाई की है। भाई ने किसान की बात कही, आपको एक विशेष बात बताता हूँ। जो गेहूँ है वो पानी और खाद से नहीं होता, किसान अपने खून से सींचता है एक एक दाना। आइए हमारे साथ एक और किसान भी जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मैं मेहताब सिंह मलिक, कहाँ से हो? वाइस प्रेसिडेंट हूँ आड़ती एसोसिएशन का। यहाँ हालात ये हैं कि सबसे बड़ा फेलियर तो ये है सरकार का। हाँ जी। कि इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ 18 लाख क्विंटल की आवक है। हाँ जी। और एक एजेंसी यहाँ खरीद के लिए दी हुई है, जबकि पड़ोस में सब सेंटर है लाखन माजरा में, हाँ जी। वहाँ 3 एजेंसियाँ गेहूँ खरीद रही हैं। अच्छा जी। पूरा बारदाना नहीं है, पहली समस्या तो सबसे बड़ी ये है। उठान नहीं है। ऐसी बात हो रही है, कुर्सी पे तरह टूटे है। तो यहाँ ये फेलियर सरकार ने, प्रशासन का फेलियर है। यहाँ केवल एक वेयर हाउस खरीद के लिए एजेंसी दी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। जबकि लाखन माजरा जैसी छोटी मंडी में 3 एजेंसी काम कर रही हैं। हाँ जी। पहली चीज तो बारदाना टाइम पे नहीं मिल रहा। हाँ जी। बारदाना मिल गया तो उठान नहीं है। APMC एक्ट के तहत 72 घंटे में खरीद के बाद उठान होना जरूरी है। जो बिडिंग होगी उसकी जिम्मेवारी एजेंसी की होनी चाहिए, न कि आड़ती की। अब जमींदार ने गेहूँ डाल दिया यहाँ 14, 15, 16, 17 तारीख तक, उसकी बिडिंग भी होगी, उसका उठान नहीं हो रहा। उठान होके जब तक गोदाम में गेहूँ नहीं लगेगा तब तक उसकी पेमेंट नहीं आएगी। और हालात तो ये खड़े हो रहे हैं कि 16 तारीख को जिनके गेहूँ यहाँ से उठ के गोदाम में भी चले गए, उसके बावजूद भी ना तो सरसों की पेमेंट है और बहुत आड़ती ऐसी हैं जिनकी पेमेंट गेहूँ की भी अब तक अटकी हुई है। तो हमारी ये यहाँ इस धरने के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, एक तो टाइम के ऊपर उठान हो, उठान का एक सिस्टम बने, और जब तक उठान नहीं होगा तो हमारा ये फैसला लेके इस आंदोलन को और बड़ा करने का प्रयास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, सरकार दावा करती है आड़ती की समस्या हो, किसान की समस्या हो, हम नहीं रहने देंगे, फिर भी बार बार ये धरने क्यों देने पड़ रहे हैं? ऐसा है, ये दावे हैं, इन दावे में दम कुछ नहीं है। अच्छा जी। 72 घंटे के अंदर अंदर उठान होना चाहिए। आज
20 दिन हो गए खरीद को, अभी तक उठान नहीं हो रहा। पहले आड़तियों के खाते में पेमेंट आया करती, जमींदार ने जैसे ही गेहूँ डाला 2 मिनट में उसको पेमेंट कर दिया करते आड़ती। अच्छा। अब जब से ये किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट सरकार ने करनी शुरू करी है तो एक महीना लगा है पेमेंट के हाँ जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी। जब तक लिफ्टिंग नहीं हाँ जी, होगी, हाँ जी। गोदाम में माल नहीं पहुंच जाएगा, एजेंसी उसको इन्वर्ट नहीं कर देंगी, तब तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं आएगी। 15-20 दिन हो गए किसान धक्के खा रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। किसी ने कोई खर्चे के कटाई देनी है, किसी ने कोई काम है और उनको पैसे नहीं मिल रहे। एक बात हमने और सुनी थी, अभी सुबह की बात है। आज सरकार जो ऑनलाइन पैसा कर रही है ना, वो बैंक में आएगा और बैंक में अगर 3 लाख से ऊपर है किसान का पैसा तो सरकार टैक्स की काटेगी। हाँ, वो ये भी बात है क्या? 2 लाख रुपए की इनकी लिमिट होती है। 2 लाख अगर की है? 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर वो ड्रा करेंगे तो हाँ। उस पे पैसे कटेंगे। फिर ये कह दो सरकार तो अपना लालच कर रही है, अपना लालच कर रही है। ऑनलाइन क्या है? हाँ चलो, वो तो इनके इन्होंने ये तो लूट लाइन है, मैं नहीं कहूँगा। अब ना तो बारदाना है मंडी में। हाँ जी। बारदाने की इतनी समस्या है कि उचाना से 4,500 रुपये में गाड़ी करके उसमें 20 बेल आवे हैं। हाँ। एक बेल का 200 रुपये पर बेल का खर्चा जो आड़ती भुगत रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि भाई ये जो बेचारे जो मजदूर बैठे हुए हैं, हाँ जी, इनका काम चलता रहे, इनकी दिहाड़ी कट जा, नहीं तो ये भी भाग जाएंगे। हमारे साथ एक किसान नेता और जुड़े, अरे नाजबूफ, तू भी अपना जो दुख सब बता दे। आज ये कब तक चलते रहेंगे धरने? पहले तो मंडी ये बता। एसोसिएशन के बुलावे पर हम भी यहाँ आए हाँ और इनकी समस्याओं का पता लगा। हाँ जी, बिडिंग की भी समस्या है, हाँ उठान की भी समस्या है, हाँ जी। पेमेंट की भी समस्या है। क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि हम गेहूं का पैसा 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में डाल रहे हैं। हैं। कहाँ डाल रहे पैसे? आज इन आड़तियों से पूछ लो, किसानों से पूछ लो, कितने दिन गेहूँ बिके हुए। कहते हैं सरकार का फेलियर है और सरकार बिल्कुल किसानों और आड़तियों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। अभी इलेक्शन ऊपर है 25 तारीख को, तो कैसा प्रधानमंत्री चाहते हो आप? प्रधानमंत्री ऐसा हो जो कभी झूठ ना बोले, देश की जनता के लिए काम करे और देश की उन्नति के लिए काम करे। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है। कोरोना बचाने खातर ताली बजवाओ थाली बजवाओ है, वैक्सीन की डोज लगवा दी, वो डोज अब अपने फोटो सर्टिफिकेट पर अनिवार्य कर दिए। अब कोर्ट में उस कंपनी ने मान लिया अगर भाई ये हमारी इस डोज से, कोविडशील्ड से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और बीपीआई और पैरालाइज ये चीज़ें होती हैं। कोर्ट में मंजूर उन्होंने मान्या है कि हमारी डोज से हुआ ये। प्रधानमंत्री ने फोटो हटा दिया उस पर सर्टिफिकेट पर। तो ये क्या मतलब सरकार की अच्छी वो है? अब जो 2 चरणों के चुनाव हुए, सभी साथी सुन रहे, सुनो जी, 2 चरणों के जब चुनाव हुए उनका जो पैमाना इनने दिया परसेंटेज का, वो दिया था जी 59% और 11 दिन के बाद 66%, यानी कि 6 और 7% बढ़ा गए। चुनाव आयोग बताने लग रहा तो यह धांधली नहीं है। हालांकि इसका चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है, जिस दिन इलेक्शन हुआ शाम को ही उसकी वोटिंग परसेंटेज का पैमाना दे दो, भाई इतनी परसेंटेज वोटिंग हुई है। यानी दुखों की पूरी जड़ी लग रही है। जड़ी लग रही है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम बलजीत सिंह है। कहाँ से हो? मैं आड़ती हूँ यहाँ जुलाना मंडी के अंदर, और मेरा गांव खरीदाटान है। अच्छा, उसका भी कोई मतलब नहीं बचा है। तो भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पर है और ये किसान की पॉलिसी है, ना सरकार की जो पॉलिसी है, किसान को और आड़ती को, मजदूर को, किसान को बर्बाद करने की पॉलिसी है। सरकार की नीति है कि ये मंडियां जो है टूट जाएं, आड़ती भाग जाएं। इसमें तो इस मंडी में कम से कम 5,000 जो है ना ये मजदूर काम करते हैं, वो भी अपने घर चले जाएं, आड़ती भी अपना बोरी बिस्तरा बांध के घर चला जाए। सरकार की ये नीति है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका विरोध हमारा वोट के रूप में आएगा। अब जो वोटिंग होगी यहाँ हरियाणा के अंदर 25 तारीख को, हाँ जी, पूरी जो है आड़ती एसोसिएशन और ये मजदूर किसान इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जो मोदी जो ये कह रहा है ना, ये मोदी की गारंटी 25 तारीख ने बता देंगे ये गारंटी क्या है। वोट की चोट से जो है ना हम इसका बदला लेंगे। जो 10 साल से झूठे आश्वासन देकर राज कर रहा है, अगर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कोई भी देश के अंदर काम नहीं हुआ। देश बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, जमीन बेचने की तैयारी थी। जो
एक साल तक जो है ना दिल्ली के अंदर किसानों का धरना चला, 750 किसानों की शहादत होगी, लेकिन मोदी ने एक दिन भी अपने मुख से कोई शब्द नहीं बोला अब किसानों की शहादत होगी। और आज ये कह रहा है कि हम किसानों के जो है ना 22 के अंदर दोगुने भाव कर देंगे। मैं ये कहता हूँ कि दोगुने भाव नहीं हुए, घट गए, जितने भाव मिलते थे उससे कम हो गए, क्योंकि जो खेती के ऊपर जो खर्च होता है, पेस्टिसाइड का है, दवाई का है, बीज का है, खाद का है, तेल का है, वो तो बढ़ गया, लेकिन उस रेशो में किसान की फसल की जो है ना वैल्यू नहीं बढ़ी। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम आपका धन्यवाद भी करते हैं, आप धरने पाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अब तो समय रहते जो है ना, जो आड़तियों की डिमांड है उसको समय रहते एजेंसी को टाइट करो, या मार्केट कमेटी के बैठे इनको भी टाइट करो, और समय पर किसान की जो है ना फसल को जो है ना उठान करो, और पैसे जो है ना उस किसान के खाते में आ जाए। और जो सिस्टम ये बना रखा है ना, अब मेरी फसल मेरा ब्यूरो, हाँ जी, ये एक प्रकार से किसान को लूटने का तरीका है। प्रधान जी जोड़े इनसे भी थोड़ी बात। प्रधान जी, देहरादून पे आपका स्वागत है, थोड़े शब्दों में बोलना क्या समस्या? मैं मंडी की तरफ से कहना चाहता हूँ, हाँ जी, खरीद करने से पहले सरकार के दावे बहुत थे। 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पेमेंट आ जाएगी, उठान हो जाएगा, मगर एक एजेंसी के कारण, या ये गवर्नमेंट का काम था प्रोक्योरमेंट करना, माल को उठवाना और पेमेंट करवानी। हमने समस्या शुरू में जो आई थी, उठान ठीक चल रहा था, मगर उसके बावजूद जैसे जैसे आवक बढ़ी है फसल की, गेहूँ की, इतनी ही भारी समस्या हमारी मंडी में हो गई। हमने इसके बारे में बार बार अवगत कराया डीसी साहब को, एसडीएम साहब को। बारदाने की मेन समस्या थी, बारदाना नहीं पूरा हो पाया। अभी ये हमने बार बार अवगत करवा दिया था, मार्केट कमेटी में भी करवाया था, एजेंसी को भी करवाया, एसडीएम साहब को भी करवाया, डीसी साहब को भी करा, मगर इसके बावजूद कोई भी हल हमारा नहीं हो पाया। सभी आड़ती भाई बहुत परेशान हैं। हमें जल्दी से जल्दी माल उठवाएं ताकि किसान की पेमेंट आ जाए, वरना हम काम चालू नहीं होने दे देंगे जब तक हमारे को पूरा आश्वासन और पूरा प्रोग्राम हमारा नहीं जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं भी सरकार से ये अपील करूंगा, बहुत बड़ी समस्या इन भाइयों की, काम के टाइम में अनाज बेकार जा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, मजदूर को कहाँ से दें? हाँ जी, एजेंसी यहाँ एक है जी, हाँ जी, दूसरी एजेंसी आओगी मिली भक्त से वो हटा दी गई। अच्छा, एक आरती गेट पास कटवा के न गाड़ी भर रहा था, हाँ, एसडीएम साहब ने हंगा करके वो पुलिस की जिप्सी में बिठा दिया है, ये काम हो रहा जी हमारे साथ। यानी तानाशाही हो रही है? हाँ, तानाशाही हो रही जी। के बेरा प्रधान यू बेरा उछाड़ा है, हाँ, प्रधान की इनकी मिली भक्त से ये सारे काम हो रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी सरकार से ये अपील करूंगा, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई होनी चाहिए और इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं हूं जुलाना से देहरादून के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।